इसका मतलब यहाँ के नेताओं के अंदर आदिवासियों का दर्द नहीं है। उसका समाधान क्या? सिर्फ वोट लेने के बाद कि समाज को भूल जाओगे? हम बैठ के क्या समाधान कर सकते हैं? जिला बनना बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए मेरी जान भी बड़ी बात नहीं है। अगर ये कह दे कि विलेज तू मर जा, पावर प्लांट बच जाएगा, पहली गर्दन विलेज खिलाड़ी देगा। मौत बड़ी चीज नहीं है, जिला बनना बड़ी चीज नहीं है, आंडू पांडू नाटक बड़ी चीज नहीं है। जैसे बहुत भाई लोग माला पहना रहे हैं, बहुत भाई लोग उनको धन्यवाद भी। क्या माला पहनने से समाज बचेगा? क्या माला पहनने से समाज बचेगा? इस पे विचार होना चाहिए। मधोड़िया डैम का आपका कम से कम 10 गांव निपटे जाएंगे। नल से पानी मिलता है वो बढ़िया है कि कुएं से मिलता है वो बढ़िया है? कुआं निजी है, नल में फिटकरी मार के मार डालेंगे। अभी वो शांति वाला दादा ने कहा कि खाने पीने में ध्यान रखना, कुरकुरे में भी जहर है, तो ये जहर देने वाला है पानी के नाम से। वाटर लेवल कम हो रहा है। वाटर लेवल कम कैसे हो रहा है? कि कंपनियां बड़ी की लोग बड़े, कंपनी लगा क्यों रहा है? रतलाम निवेश के लोग रो रहे हैं, पावर प्लांट के लोग रो रहे हैं, सारा दिवाली मनाने तक का घर नहीं है। उसका आपके पास समाधान है क्या? हम लोग 2 मिनट बोल रहे हैं, अच्छी बात है, मुद्दा क्या? उस मुद्दे पे काम हो रहा है क्या? तो ये एक विचार है। तो सर्वप्रथम आप सबको जोहर। यहाँ पर आया भारत भूमि का मूल बीज, मूल नेटिव, मूल नाना, मूल मालिक, और साथ ही यहाँ पे आया आईपी, सीआईडी, पुलिस वाला, बनिए, कापर, सौदागर, भंडारी, मांगरदार, बेरार, भिखारी, सबका भी स्वागत। हमको ये समझना है मालिक परिवार कौन है, बेरार कौन है, भिखारी कौन है। कब से इसी बात पे विषय चल रहा है, पर इस मालिक के लिए, मालिक बनने के लिए करना क्या? भीम सिंह दादा भी सुना के गए, ठाकुर दादा ने सुनाया, आपके बिरसा ब्रिगेड के नारी शक्ति और कलम दादा ने सुनाया कि हम लोगों को लड़ना क्या, थीम क्या हमारी, क्या हम बचेंगे? पावर प्लांट छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर वहां आपका छोटी सर्वनाड़ी फील्ड में पावर प्लांट बना तो 25 किलोमीटर डायमीटर में आपके हाथ से खून टपकेगा, नाक से खून टपकेगा, आपका हाथ सूख जाएंगे, किसी के लिंग सूख जाएंगे। जादूगोड़ा का आपने प्रोजेक्ट देखा है, वहां की स्क्रिप्ट और आपने वहां का जो फोटो देखा है, ऐसी हालत हो जाएगी मजबूरी में घर छोड़ना पड़ेगा। अब लास्ट में बोलोगे मरता क्या नहीं करता, तब आपके पास कोई नेता आएगा क्या? पावर प्लांट में आया क्या? सबने बोला हम कर देंगे, वो कर देंगे। जात का समीकरण बिठाया, सबका समीकरण बिठाया। कहां गए कांग्रेस जी, बाप और बीजेपी? मैं पार्टी विरोधी किसी का नहीं हूं, पर सब लोग क्यों नहीं बोल रहे? सरकार हमारी, सरकार हम है, सब हम मालिक है, तो आप मालिक के साथ बिल्कुल रख भी नहीं रहे हो। जैसे शरद भाई का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, इन्होंने 2.3 पॉइंट रखे, पुंजाखेड़ी डैम का, आपका पावर प्लांट का, और आपका निवेश का, मधुरा डैम का। कलेक्टर को कहा कि तेरी लीज खत्म हो गई, देश छोड़ के चला जा। जवाब क्यों नहीं दिया? कार्रवाई करने की हिम्मत है, करके दिखा सड़क कहीं पे है किसी का? किसी कलेक्टर में आंडू पांडू में हिम्मत है तो जरा करके दिखाइए। विलेज खिलाड़ी मुखबंधन से कहते हैं कि कलेक्टर बेरर भिखारी है, जाके इस करके दिखाए पर जिला वाले से। तो भाइयों, सबने संदेश दिया है कि विवेक भाई शांति रखो। कैसे कर लूं मन को शांत? जिस मौत में पानी का बिंदु गिराया, धरती ने उपज उगाया, वो खाया, मेरा करंट आया, तो मैं बोल पा रहा हूं, मेरा शरीर चल रहा है। जिस माँ खतरे में है, माँ को काट दिया जा रहा है, कहीं पावर प्लांट में बाउंड्री बना दिया जाता है, कैसे रख लूं मन को शांत? आप तो बेवड़े रंडवे हो क्या? आप बेवड़े रंडवे हो क्या जो बोल नहीं पा रहे हो? अभी दादा ने कहा कि नेता कौन, वोट देने वाला कौन, डेमोक्रेटिक कौन, लोकशाही कौन? तो हम आदिवासी राजशाही, देशशाही, जातशाही है। मालिक है, नेटिव है, ओनर है, वो जो शरणार्थी परिवार है, 7 वार वाला, 9 निशान वाला, 14 भाषा वाला, रिप्यूरिलेट गारंटेड, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, शरणार्थी, बादशाही,
की बात नहीं थी, वेद पुराण महाभारत रामायण कथा लेके आया और कहा कि देश में हम तो मांग के खाएंगे। वार पे आया, सोमवार मानी मंगलवार हुनी मद्दा बालिया गुरुवार बामन हकरा मुसलमान शनिवार के लिए राजपूत समय संभालना आया ना वार है। वारी के भी मतलब लड़ाई होता है। तो एक बात समय समय पे आया तो इन्होंने वायदा किया, वो वचन दिखाया जाए कि ये जब देश छोड़ के जाएंगे तो धन दौलत माजा आदि घेरवाड़ी भी खरीदना ऊपर है। ये मांगने का वक्त है, ये अभी निवेदन का वक्त नहीं है। जैसे बहुत पुलिस वाले सुन रहे, उनके कंधों पे स्टार किसका, पहले उनसे पूछो कि मोदी के लिए है, आदिवासियों के लिए, इसका पुरावा करो। तुम्हारे टोपी पे 4 सियासत सिल्वर सिक्का लगा है, वो आदिवासियों के लिए, मोदी के लिए कैसे करो? बुलाओ एसपी को, बुलाओ डीएसपी को, बुलाओ आईजी को, डीआईजी को, जिसको बुलाना बुलाओ। शांति में भी रखूंगा, आप भी शांति रखना। शांति से अगर बात विवाद करते हो तो महम सीधे या आप सीधे। आप शपथ लेते हो बेरर की कि मैं तो भिखारी हूँ, हर महीने टीटी बड़े बड़ा भत्ता लूंगा और 24 घंटे आदिवासियों के बंधारण में सेवा करूंगा, नौकरी करूंगा, चाकरी करूंगा। चाट के सेवा देता है, रेवेन्यू टिकट देखी, रेवेन्यू टिकट ऐसा चाट के लगा के सैलरी देता। मांगलदार राजस्व रेवेन्यू का ओनर कौन? आदिम जाति आदिवासी। जमीन है क्या माँ, और माँ है भी माँ। इस धरती पे पानी सूखेगा तो माँ का गर्भ उजड़ जाएगा, मतलब 5 बच्चे नहीं होंगे, ये हकीकत होगा आपका। क्योंकि ये माँ जैसे जैसे महिला के साथ घटना होती है और वैसे ही धरती पे घटना होती है। जैसे जैसे महिलाओं का आपका उम्र बड़ा करके शादी कराओगे तो धरती पे पानी ज्यादा गिरेगा, हर मौसम में गिर जाएगा। क्यों? इसके लिए आपको प्रश्न देखना पड़ेगा। माँ भाई भी बेटी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक शादी की उम्र बढ़ाओगे तब तक वो कहाँ रहेगी, उनके जो धर्म है वो बिगड़ेंगे। तो धरती पे अगर बारिश होगी ना, और हो रही है, यही कारण है। आदिम जाति आदिवासी विश्व में होना तो हमें कौन देनी, आदिम जाति आदिवासी है तो आदिवासी मालिक है, आदिवासी नेटिव है, आदिवासी भारत में तो ऑनर मालिक खड़ी है। पर इसके लिए आपको करना क्या है? तो हमारे जो 16 बिंदु थे, वो 16 बिंदु थे क्या है समझो। सबसे पहला तो जो प्रचार में लाया गया कि लोन के बारे में कैसे लड़ाया जाए। आदिवासी लोन के बारे में कर्जा लेकर बैंक का मर जाता है, भाई मरना मत, तो आदिवासी है कर्जा मुक्त है, वो हम करा के दिखाएंगे। कई बहनों का कराया हमने, कई बहनों का कराया, किसी का 12 लाख, किसी का 18 लाख, किसी का 3 लाख। कैसे? पैसा कहां से आता? हमने बैंक से पूछा पैसा किसका कहां से लाया? तेरे पास तो सारा जगह नहीं, कमाया कहां से? उसके बाद जवाब नहीं। कहा कि धरती पे तो उत्पत्ति 2 है, क्या? एक माँ का पेट और एक जमीन, और दोनों उत्पत्ति कब करती है? जब आसमान से पानी का बिंदु भाप गिराता है धरती पे, तो धरती अन्न उगलती है। धरती अन्न उगलती है, वो हम खाते हैं, माँ और बाप, तो उनको करंट आता है, वो व्यवहार करते हैं, तो धरती पे हम अवतार आते हैं। तो पैसे वाला तू किसकी क्रेडिट पे लाया? अगर इस बाप ने क्रेडिट कराया तो डेबिट में इधर अनाज मिला, उस बाप ने क्रेडिट कराया तो डेबिट में बच्चे मिले। बैंक वाला कहाँ क्रेडिट और कहाँ डेबिट हुआ तेरा जरा बता दो। बैंक वाले के पास हिसाब नहीं है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट ऐसा ही चलता है। क्योंकि जो पैसा बनता है वो एक जोड़े पे 40 लाख बनता है, 1 एकड़ मतलब 40 उंगली, 40 लाख 1 एकड़ पे बनता है, और बैंक चलाता है। खुलासा कर दे जरा, बैंक वाला खुलासा कर तो करो, सारी बगैरवानी भी छोड़ी जाऊं पर कैसा है लोग माफ होता है। प्रतिनिधि भाई ये सारे बहुत लोग डाउट में विनोद भाई तो नक्सली, क्या नक्सली? माँ के पेट से मैं भी पैदा हूँ, तुम भी पैदा हो, क्या नक्सली? सवाल ही तो कर रहा हूँ, करारा मार रहे हो क्या? तो हमारी विचारधारा में आदिवासी हो तो आदिवासी की तरह चलना सीखो, बोलना सीखो, रहना सीखो, तो जाके आदिवासी लड़ पाएगा। पावर प्लांट के लिए हमने आपके बांसवाड़ा रतलाम में कलेक्टर नहीं, बांसवाड़ा कलेक्टर को भी परेशान किया। उसको बोला कि भाई जमीन किसकी? उसने बोला पैसा ले लिया। मैंने कहा पैसा किसका? जवाब दे। जवाब ही नहीं, राखड़ी कर रहा, पुलिस को दिलाते। बोल रहे मकान तोड़ने आया, तो मकान तोड़ने वाले भाई पूछ रहे हमारे दिनेश भाई कि भाई नोटिस तो दे, बिना नोटिस के घर कैसे तोड़ रहा है? जवाब नहीं, भाग रहा है, रात को आके तोड़ रहा है, ऐसा गुंडागर्दी कर रहा है। ये कभी भी आपके साथ हो सकता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता
प्रतिनिधि भाई लोग, सिर्फ प्रतिनिधि आया, जनप्रतिनिधि नहीं आया, क्योंकि उनको मालूम है सच का खुलासा हो जाएगा। तो इसलिए अब जनप्रतिनिधि नहीं आया, प्रतिनिधि आया। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 9 जनवरी 2015 को एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस गैजेट नोटिफिकेशन में यह कह दिया गया, क्या कह दिया गया कि जितने भी कार्ड धारक एपीएल, बीपीएल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड वाले हैं, ये सब विदेशी भारतीय नागरिक है। मतलब बाहर विदेशी भारतीय, वो भी विदेशी नागरिक है। मतलब आपको 5 साल के अंदर घर छोड़ के जाने की तैयारी कर रहा है। घर छोड़ के जाने की तैयारी में लगा। 24 घंटे में 24 लाख मिनट धरती पर उतरेगी और आपको सुबह तक देखने नहीं मिलेगा और आपको समुद्र के रास्ते बाहर कर दिया जाएगा। या तो देह छोड़ देगा या देही छोड़ देगा। देही मतलब शरीर छोड़ेगा। वैक्सीन लगाए, ड्यूटी लगाए, मतलब शरीर छोड़ रहा है आदमी। अब अप्रैल के बाद अमेरिका का चुनाव है, वो होने दीजिए। इसके बाद कितने लोगों की मरने की संख्या बढ़ेगी। आने वाले 1-2 महीने में विदेश करारी आपके बीच में रहे न रहे, या आप बेटे इसमें से कोई रहे नहीं रहे, पर जो रहे वो लड़ाओ, जो रहे वो संघर्ष करो। आपने माँ का दूध पिया है यार, कुत्तों का दूध थोड़ी पिया, कुत्ता भी भोगता, भोगो तो सही। आप लोग लड़ नहीं रहे हो, आप लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हो। अब मजड़िया देवगढ़ बोलते हमको पानी मिलेगा, नल में मिलेगा। भाई टंकी में मिला क्या रहा वो तो देख। कुएं का बढ़िया जब चाहे जब खींच के पी रहा था। ये कब मारने का प्लान है? षड्यंत्र है। आप अंग्रेजों के जमाने के जो युद्ध है वो देखिए। अब पुलिस वाला कहता है कि मैं तो नल वाला पानी पीऊंगा, कंधे पे सारा कड़ी लगाता है। कंधे पे उसके गेहूं की बालियां है, क्यों है? कोई पुलिस वाला भाई बता दे कि कंधे की, आपके कंधे पे पुलिस की कड़ी क्यों है, गेहूं की बाली क्यों है? कहता है कि अनाज पकाने वाले की रक्षा करूंगा, न दूसरे के खिलाफ लेके आता है। तो जमीन की रक्षा करता है। रक्षा कर रहे हो कि भक्षा कर रहे हो? मोदी तुमको सैलरी देता है, खुद सैलरी लेता है, तुम उससे क्या सैलरी लेते हो? मेरी क्रेडिट में और मेरी घरवाली की क्रेडिट पे जो सैलरी बनती है उसको चाट कर आप लेते हो, इसलिए मांग रहा। मेरे माँ और बाप ने जो मेहनत करी वो धरती पे पसीना गिरा, तब पटवारी आता है। कौन आता है? पटवारी आता है। फसल पकने के बाद आना लेता, आनावारी लेता, टकावारी लेता, तो जाके भारत सरकार की ट्रेजरी में आपका अनाज डालता है, तो जाके रुपया छपता है, वही चाट के सैलरी लेता है। तो पटवारी का मतलब ही छीना है कि किसकी जमीन किसके नाम कर दी वो उसी को पता, और माँ को ही पता कि ये किसका और किसके नाम कर दिया। तो पटवारी ये जाति ऐसी है, तो पटवारी ने नाम लिख दिया, उसके नाम पे लड़ो मत। आपके बाप के 2 टुकड़े हैं, उसी पे दबा के खाओ। आपस में लड़कर पटवारी की गुलामी मत करो। वो पहले से ही छीना है, वो पहले से ही राज है पटवारी। वो जो शब्द है ना वो है वो। और तहसीलदार भी मांगना, आपका कलेक्टर भी मांगना, बेरर। अरे यार मांगना बोलूंगा तो अपने भाषा में समझ में आता है, इनकी भाषा में उसको बोलते हैं बेरर, BERAR। बेरर लोग हो, भिखारी हो, सर्वेंट हो, नौकर हो, चाकर हो, सेवक हो, हिमाली हो, कुली हो, मजदूर हो, मजदूराई सभी है। मैंने तो लिख के दिया उस समय जब ये भाई लोग बाजना में आपका वो किसी ने मारा, तो उस समय ज्ञापन में नीचे लिखा था कि आप जो है ग्रांटेड बेरर, भिखारी, सेवक, हिमाली, कुली, मजदूर, गुजरा है। बाजना के थाने ने ठप्पा लगा दिया। कहाँ है? नहीं है तो बताओ जरा। एसपी साहब बोला वो जिला बदर वाला कर रहा है। मैंने कहा मांगन साहब बोला उस पे एफआईआर करके दिखाओ, जिला बदर वाला क्या करेगा? तो लड़ने की हिम्मत रखो, कल भी मर जाओगे, कोई भरोसा नहीं है। दिवाली पे एक्सीडेंट में कितने मरे, आकलन है क्या? किसी का भाई गया, किसी की बहन गई, किसी का बाबा गया, किसी का काका गया। वो एक कभी भी मर सकता है आदमी, जरूरी नहीं है यहाँ से जाते वक्त कुछ हो सकता है, आते वक्त कुछ हो सकता है, मर कभी भी सकते हो। पर जीवन मिला उसका औचित्य क्या? ये जीवन जो मिला इसका औचित्य क्या? आप बोलते हो जमीन मेरी, कैसे तुम्हारी जमीन? जमीन क्या आप हो? जमीन आपकी माँ है, उस माँ ने आपको कहीं खिलाया, जिसने जन्म दिया उसको भी अनाज खिलाया। 2 रुपया लिया क्या उसने? अरे किसी जमीन ने 2 रुपया मांगा क्या? कि उसने पेट से बच्चा पैदा करने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए कुछ मांगा क्या? उसके लिए आपको लड़ना होगा। सब भाइयों ने तरह के मतलब वो दिए। तो फर्स्ट बात, मजोड़िया वाले भाई ध्यान दे, किसी को पानी मिले या नहीं मिले, हमारे इधर बहुत पानी है, बाकी वालों को व्यवस्था करा देंगे और पी रहे। पर मजोड़िया का डैम बन जाएगा तो खट्टी, बगड़ी, बीगड़ी, डुगरा, आपका जोधपुरा, विंडी, रतनगढ़ और आपका उमरिया, टुकड़ीपाड़ा, ये पूरे गांव जाने वाले हैं। पहले ये बताओ तुम्हारे कहीं जाने के लिए, घर वर बांधने के लिए जगह है कि नहीं है? अरे
मी है कोणाला तमाम जगह हिंसा इंकांगा पोटला आया लगा इंकांगा ये रोने के दिन तुम्हारे आ सकते हैं। वो उस जमाने का समय नहीं है कि यहाँ से उठ के उस गांव चला गया जमीन मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली। विस्थापन विस्थापन पलायन चिल्लाते हैं। विस्थापन का मतलब होता है हमारे हमेशा के लिए जाना। जो 1 बीघा जमीन है 4 महीने काम करके वापस उसी जमीन पे सो तो जाएगा ना। आज पावर प्लांट वालों के पास सोने तक का आश्चर्य नहीं है। बस ये रोए दिन जाते हमारे रोए दिन। आप करते क्या है, क्या सोच रहे हैं? ये देख हम आदिवासी, क्या आदिवासी भाई गाना गा दिया हम आदिवासी, क्या आदिवासी हम है? आपके पास कोई समाधान उनके लिए? क्या तुम्हारे भाई नहीं है वो? आज वो भाई रो रहे हैं, तिलक रहे हैं, हमको जेल में डाला, फरार किया साला। हम बड़ोदरा था, बोल रहा है दिनेश खड़े फरारी करवा रहा। अरे हिम्मत है तो कलेक्टर सामने आके जवाब देने में उनकी फट रही है। जवाब देने में पीछे हट रहा, पुलिस को आगे कर रहे हैं और पुलिस अपना कंधे पे कड़ी लगा रहा, गेहूं की बालियां लगा रहा, टोपी पे 4 सियासत सपने देने लगा रहा। फिर अब दूसरी बात, निवेश में आपने शरद भाई जो सवाल पूछे उसका जवाब अभी तक कलेक्टर क्यों नहीं दिया? आप बारंबार पूछो कि कलेक्टर भाई तेरा जवाब क्यों नहीं दिया? तेरा तो लीज खत्म हो गया, नहीं हुआ तो सच का खुलासा कर। अगर नहीं हुआ तो विदेश भाई नहीं सुधरेगा, वो दूसरी बात करेगा। लीज खत्म हो गया, भाड़ा खत्म हो गया, भत्ता खत्म हो गया। हम जो आदिवासी हो राजशाही देशशाही और जातशाही है, माँ और बाप के पेट से पैदा हुए इसलिए राजशाही देशशाही और राजाशाही है। और जो पेटी से पैदा हुआ वो पेटी वाला कैसे? पेटी से राजा निकलता कभी क्या? पेटी से राजा निकलता है क्या? ये झूठ झूठा तंत्र जुडिशियल बोलते हैं इसको। उधर एक बाप का व्यवहार होता है, एक माँ का व्यवहार होता है, एक बच्चा, इसको बोलते हैं राजाशाही। इधर पेटी में सबने मिल के डाला, एक निकाल तो वैश्या का होता है। किसका हुआ? यार वैश्या का हुआ ना। तो ये व्यवहार अलग है, हमारा व्यवहार अलग है। तो आदिम जाति आदिवासी का व्यवहार समझो। अभी सिमरन भाई ने बताया कि आप एसटी बन के लड़े हैं कि आदिवासी बन के लड़े हैं? एसटी बन के लड़े हैं तो मारे जाओगे। अब मांगरजात बन के लड़ रहे हो तो मारे जाओगे। उन्होंने बोल दिया आप विदेशी है तो तुमको यहाँ से उठा के घाटे पर रखे, घाटे से उठा के नदी में रखे। उनको क्या? तो तुम्हारा क्या? लड़ने का स्टाइल बदलो, लड़ने का तरीका बदलो, सवाल पूछने का तरीका बदलो। बुरा लगे तो माफी चाहूंगा। और दूसरी बात, निवेश वाले भाइयों के लिए वापस एकजुट होना होगा। साला हम जिला बदल हुआ, इधर कोई बोल ही नहीं रहा। शरद भाई को बोल रहा हूँ, शरद भाई लिखो, उनको लिख रहे, एक दो भाई को बोल रहा हूँ लिख रहे। एकजुट हो तो हम उनको बचा पाएंगे। कल आपका निवेश मर जाएगा, चलो वो चला जाएगा, अगली बार तुम्हारा कौन आएगा? बहुत सारे भाई कहते हैं तू तो कुंदनपुर का वाक्य लड़ रहा। यार उसने एक लाइन बनाया 100 किलोमीटर इधर चलेगा, 100 किलोमीटर उधर चलेगा। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? है क्या तुम्हारे पास कोई समाधान? उस समाधान के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? एक होना पड़ेगा और वैचारिक एक होना पड़ेगा। एक होके बोल रहा है कि मैं तो वैश्या का बन जाऊँ, राजनेता बन जाऊँ, और एक कह रहा है कि मैं ग्राम सभा चला लूँ, एक बोल रहा है कि मैं ये चला लूँ। संभव नहीं है बॉस। एक बात, एक विचार, एक कपड़ा, सब कुछ होना चाहिए। शरणार्थी बन के नहीं। कहिए तो देश का दुश्मन है वो कौन करवा रहा? बनिया, काबल, सौदागर, भंडारी, कोठारी, लंकागढ़, थाना वसूल, ये एक चाहते मरवा रही आदिवासी। इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। स्टेट तुम 10 रुपया यहाँ से 10 रुपया, ऐसा नहीं करना है। 10 वो हमारी है, उसके लिए वही हमारे है। ये जितनी जमीन है भारत भूमि में हमारी है। यह आश्रम में खड़े भाषण दे रहा हूँ, इस पर लिखा विनोबा, विनोबा नहीं, जमीन पे नाम है भील आश्रम। क्या है? भील आश्रम नाम है इसका। आज तक इसकी आवाज उठी क्या? तो इसको लाभ मुद्दे में स्थानीय जो साथी है जितने भी, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ये मुद्दे छेड़ो। और दूसरी चीज, झाबुआ की जमीन, झाबुआ में 100 गांव, अलीराजपुर में 100 गांव, आपका धार में 100 गांव, 300 गांव, नीमच बांधा डैम, रोहित भाई यही चले गए। नीमच में आपका 50 गांव बांधा डैम, पुनिया खेड़ी में 14 गांव, भरत भाई आए थे सभी के साथ, 14 गांव जा रहे हैं। आपके इतने सारे गांव जा रहे हैं, हम आदिवासी कहना, आदिवासी है कनो भाई बीजेपी में है, कनो भाई कांग्रेस में है, कनो भाई बाप में है, कनो भाई बीजेपी में है। भाई है तमें सभी विदेशी हो, क्योंकि तुमने पार्टी की शरण ली, मतलब विदेशी हो, आदिवासी नहीं। अब आदिवासी कहलाने के हकदार नहीं हो, पर फिर भी हम कह रहे हैं आप आदिवासी हो तो एक जगह बैठो ना भाई।
तो एक जगह बैठ के आप बैठ नहीं सकते? यहाँ आके कांग्रेस का नहीं बैठ सकता था क्या? बीजेपी का नहीं बैठ सकता था क्या? बाप कांग्रेस हो गई क्या? बीजेपी कांग्रेस हो गई क्या? क्या आपका आई कांग्रेस हो गई क्या? तो मार बाप तो एक ही है ना, और उससे तुम आदिवासी हो, पार्टी से आदिवासी नहीं हो। ये बात अगर आप नेताओं को समझ में आ गई तो सब हो जाएगा। आप गद्दार आप हो, आपने मत दिया, बुद्धि दी उसको 5 साल के लिए कि साला तू मेरा विकास करना, वो देखे चैतन्य कश्यप को भेज दिया। चैतन्य कश्यप कहता है कि इतना निवेश बढ़ेगा, तेरे घर पे बना ले। चैतन्य कश्यप तेरे जमीन में हो, तेरे घर में बना ले। इधर कांग्रेस बीजेपी वाले नेता आते हैं तो वो क्या कहते हैं, अरे चैतन्य कश्यप तो सेठ है का सेठ, आदिवासियों को मारना और पार्टी में लेकर के तुमको मारना। हमारा अप टू डेट पार्टी के कार्यकर्ता क्या अप टू डेट खाटो? साला भाई को मरवा रहे हो, माँ को मरवा रहे हो, भाई बेटे को मरवा रहे हो। तुम तो तुम्हारी उम्र गुजर गई, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। कोई कहता है कि विदेश तो उस संगठन का, वो कहता है वो तो उस संगठन का। जमीन किसी संगठन की है क्या? जमीन किसी पार्टी की है क्या? आदिवासी कहीं और से आया क्या? आदिम जाति आदिवासी जन्मजात भारत भूमि का ऑनर है, तो इसके लिए लड़ना होगा। तीसरी चीज, रकम चांदी जिसका गिरवे पड़ा है, इनका लीज खत्म हो गया है। फ्री में कोई भी बढ़िया साहूकार है, फ्री में दे दो, अगली बार फिर करना, बाद में देखेंगे। पैसे लेने की कोशिश नहीं, कोई गरीब का हमारे पास है, हम फ्री में दिलाएंगे। आपका चौथी चीज, क्या आदिवासी कौन और गैर आदिवासी कौन, ये तो समझ में आया। 7 लाख वाला, 9 निशान वाला, 14 भैसा वाला, ये जितने भी है ये गैर आदिवासी है। आदिवासी झंडे वाला नहीं, आदिवासी पार्टी वाला नहीं, आदिवासी संगठन वाला नहीं, आदिवासी राजशाही देशशाही जातशाही है। आदिवासी लोकतंत्र वाला नहीं, डेमोक्रेटिक वाला नहीं, रिफ्यूजी गारंटेड नहीं, शरणार्थी नहीं। तो आदिवासी कौन, इस पे आपका विचार और विमर्श, ये आपका फर्क है। तो आप लोग राजनीति करेंगे, कोई अब वो नहीं कर रहे हैं, पर समस्या है कि आप सामंजस्य तो बिठाए। जिन लोगों के वास्तविक मुद्दे पे आप लड़ रहे हो उस पर तो विचार करें। तो इन चीजों पे भी आपको विचार करना होगा। और दूसरी चीज आपका यह है कि जितने भी नेता है उस पर विचारधारा, अजित भाई ने बात उठाई कि जितने भी नेता है आप समाज से बड़े नहीं हो, समाज से बड़े नहीं हो। समाज से नेता है, नेता से समाज। नेता भी मानववाद ही है, आपको मानना होगा हमारी बात। नहीं तो आप सब जो वोट देने वाले हैं, वोट देना ही गलत है। वोट तो उनका है, शरणार्थियों का, पर फिर भी दिया तो पूछने के हकदार नहीं हो क्या? आदिम जाति आदिवासी टैक्स फ्री है, टैक्स रहित, गुना रहित, बोझा रहित है। तो इस बात को भी उठाओ कि आदिवासियों को बिजली फ्री में मिलना चाहिए, नल का पानी अगर ले रहे बदल वाला वो भी फ्री मिलना चाहिए, बस किराया फ्री होना चाहिए, ट्रेन किराया फ्री होना चाहिए। तो आदिवासी करीने हाय बंधु को आदिवासी का फायदा ही होना चाहिए। आदिवासी मतलब रॉयल फैमिली, ओनर फैमिली, मालिक फैमिली। ये चीज अभी नाइट को शायद दादा लोग जो है वो घर ही रुकेंगे। अगर कोई जानना चाहता है कि कैसे लड़ना है, कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा दस्तावेज, कौन सा कागज लड़ने के लिए पर्याप्त है, वो वहाँ रुकिए और आपको दस्तावेजी आपका डॉक्यूमेंट सब हम आपको दिखाते हैं। 1969 में बाहर से आया महाभारत रामायण कथा बाइबिल कुरान लेकर के आया। इनका लीज वीजा सन सनद मिनट घड़ी से गई। 1969 4 फरवरी 1969 को खत्म हो गया। तो इनको देश छोड़ के जाना चाहिए ना, रुके क्यों तुम्हारे वोट क्यों अगर कारण? तो इसलिए आदिवासी समझो, समझने का प्रयास करो, क्योंकि आप 5 साल का बायलेटरल एग्रीमेंट दे रहे हो। उस बुक में ये भी लिखा है, रेवेन्यू के बुक में क्या लिखा है कि कहा है कि अभी कोई बायलेटरल एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, अभी कोई भी चुटनी वोट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप लोग कर रहे हो, मरोगे, कल भी मरोगे, आज भी मरोगे। बाप गई, सॉरी बीजेपी, कांग्रेस गई, बीजेपी आई, बीजेपी गई, आपका बीजेपी गई, बाप आई, बाप जाएगी, बीजेपी आएगी, आप आएगी, जाप आएगी, कोई पार्टी आएगी। कल भी मरना है, रात भी मरना है। इससे अच्छा है विचार का वैचारिक युवा बनो, युद्ध बनो, कैडर बनो। चुनाव के समय देखा जाएगा क्या करना है। साला 5 साल से सोच रहा मेरे को ये नहीं है, मैं चलता मानवता पुकारी है। तो इस चीज को आपको समझना है। और इसके लेटर पे जितने भी लोग चाहे कि आपसे क्या लिखना है, क्या लिखवाना है, उस हिसाब से हम आपको लिखने को तैयार है।
ये जो क्षेत्र है स्पेशली 91 92 है, 91 और 92 वर्जित क्षेत्र, आंशिक वर्जित क्षेत्र, इधर तो इनका राज हुआ ही नहीं। अच्छा झूठा विवाद करे तो इन लोगों के लिए आपको लड़ना है। और दूसरी चीज, जितने भी आपके थाने बने महोदय, केशव भैया, शरद भैया, राजेंद्र भैया चले गए, राजेंद्र भैया, ये थाने बने, इनका थाने का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है जरा पूछो, एक दिन पूछो आरटीआई लगाओ। अरे भैया कोर्ट बनी है, कोर्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है जरा पूछो एक दिन। आदिवासी पूछता क्यों नहीं है? आदिवासी समझदार नहीं है। वो राजेंद्र भाई ने सही बात कही, नेता बनने के बाद भूल जाता करना क्या था, वो भूल गया क्या करना था। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, उनको याद दिलाओ, उनको याद दिलाओ। और हमारे जो राजनीति करने वाले, देखो राजनीति फिर भी गलत है, पर राजनीति कर रहे हैं, करो भाई, पेट्रोल का पेट्रोल कमा खाओ भाई, पर कोई लड़ रहा है उसका भाई भला थोड़ा बहुत उनका खाना वाना देखो, उनका शाम को क्या खाया उन्होंने वो तो देखो। साला पाल उधर नारायण दबा रहे हो, जिनका मेरे से कोई लेन देना नहीं है, खानदान का लेन देना नहीं है, निकाल कर पाल रहे उधर। उधर गुजरात में अपने देवत भाई पाल रहे, वापी में डमन में 20 दिन 50 दिन उनके अपने खाना खिला रहे बेटे की तरफ। तो आप लोग आपके बीच में काम करते, क्रेडिट आपको ही मिलता है, और मिल गया ले गए तो भाई भूल गए आपको, हमारे लोगों को भूल गए। इनको जूते की तर्ज पे याद दिला, जूता रखो गोबर में मिला के, मुंह पे मारो सीधा, तो जाके आप समझ पाओगे। या कोई भी हो तो हम लोग कर पाएंगे। इधर क्या है, नेता बनने के बाद में गैर आदिवासी ठेकेदारों की लाइन है, पैसा ये नेर कर दो ना तो आपका इतना पैसा मिल जाएगा, इतने लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। उस नेर बनने में आदिवासी कितने उतर रहे वो देखो, उस तालाब बनने में आदिवासी कितने उतर रहे वो देखो। तो ये नहीं देख रहे, आप लोग सुनो और समझो कि हमको लड़ना कैसा है, किस तरफ पे है। तो आदिवासी आदिवासी भाई, आप लोग मजोड़िया के लिए लड़ो, बुंदियाखेड़ी के लिए लड़ो, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए लड़ो। वहां अगर कोई भनक लगती है कि वहां के लोग अकेले पड़ गए हैं तो चले जाओ, उनके लिए आप चले जाओ आंख मीच करके। बिरसा मुंडा ने अपनी बलि दी, 25 साल में भगवान बन गया, अपना कर्जा चुका गया। मैंने अपना कड़ी खाया, माँ का दूध पिया, बाप ने पानी गिराया, अनाज पकाया खाया। मैं तो कहता हूँ मेरी मौत लड़ करके कब फिर भूमि में आएगी और इस धरती का कर्जा उतारने का मौका मिलेगा। आप लोग इस धरती का खाया पिया क्या कर्जा उतारोगे, कब उतारोगे? फ्री के खा रहे हो, पकड़ के खा रहे हो, धरती को बहुत बन रहे हो। ये धरती हमारी माई है, इन लोगों की, ढेरों की, घोड़ों गधड़ों लूले लंगड़ों वालों की नहीं है। तो इस चीज का आप समझो। और हम लोग अगर नहीं लड़े तो मारे जाएंगे। कुंदनपुर ये मत सोचना कि हम तो इधर खड्डे में हैं, उधर का इधर बड़ागढ़ अमरपुरा बांधा हो गए। माइडिंग वाले मरे, माइडिंग से विस्थापित होकर के आड़ीकोट डेरी संगवानिया उधर गए। माइडिंग जब मामा बालेश्वर दयाल लड़ रहे थे तब बना था, उस समय वो हार गए थे कोई लड़ाई किसी कारणवश। अब मामा बालेश्वर लड़े, उस समय उनको विस्थापित होना पड़ा। आज आईपीएस में बसे, डेयरी में बसे, रेल में बसे, सदवानिया में बसे, कटुंबी में बसे। आज पावर प्लांट आ गया, एमा कटे सब। अभी कहाँ जाएंगे वो लोग? उस समय तो जंगल था तो चले गए, अब कहाँ जाएंगे? आपका अलीराजपुर की जमीन पे पेंसिल निकला, भाई पेंसिल जरूरी, खाना जरूरी है, खाना जरूरी है। हमने हमारा खून छोड़ा, स्कूल में उसी को स्कूल कहते। तो हम लोगों को ये सारी चीजें समझनी है। और जितने भी आप कैडर्स हैं, जितने भी साथी हैं बाहर से आए हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था घर है। और जितनी आयोजित कमेटी, सावरा भाई, राहुल भाई, विजय भाई, बहादुर दादा और अपने मुकेश भाई और जितना रमेश दादा, जितने भी भाई, कालू काका, नाम नहीं आ पा रहा, हमारे गाँव की टीम, कौन सरपंच साहब, पिंटू भाई या अन्य बहुत साथी हो, गोलू भाई, बादशाह डाबी, राहुल सरकोटा, निर्मल, और इन्होंने आज ही सहयोग नहीं किया। जब मेरे साथ मैं उधर रहता था, जब मेरे घर पे कोई समस्या आती थी तो दौड़ के मेरे माँ बाप के पास चले जाते थे। तो ये उन्होंने सहयोग किया, ये काबिले तारीफ है, इनका मैं कर्जदार हूँ। अपने विकास भाई हो, सानू भाई हो, नारायण दादा हो, सुखराम भाई हो, पट्टू भाई हो, लतेश जी सरपंच साहब हो, उन लोगों ने अपने बेटे और भाई से ज्यादा बढ़ करके उनकी वाइफ ने तक अपना
भाई बना करके रोटी और खाना दिया। मैं नॉनवेज बंद कर दी, बाद में पहले खाता था, तो एक भी दिन ऐसा गुजारने नहीं दिया। उन्होंने मतलब सुबह मछली खिलाते थे दिन में, तो रोज उन्होंने मतलब भाई की तरह मेरे साथ जो है व्यवहार दिया। उनका मैं आजीवन करता हूँ।